हेलो स्टूडेंट्स और प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बोर्ड एग्जाम्स दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं ना? घबराने की कोई बात नहीं। बस अगले 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट में हम मैथ्स के पूरे 11 चैप्टर्स के वो सारे ज़रूरी फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं जो फुल मार्क्स लाने के लिए चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उतरते हैं अलजेब्रा के मैदान में। ये है हमारा पावर पैक सेक्शन, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। मतलब रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस। रियल नंबर्स का कह सकते हैं ये सबसे जरूरी फॉर्मूला है। इसे तो बस गांठ बांध लीजिए कि कोई भी दो नंबर ले लो, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालकर मल्टीप्लाई करो तो वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही आएगा। मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। सीधा सीधा एक नंबर का सवाल बनता है इस पर, तो इसे भूलना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स पर। इसमें बस ये 3 बातें दिमाग में रखनी हैं। देखो, पहला है सम ऑफ जीरोस, जो होता है -b/a। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है c/a। और तीसरा फॉर्मूला तो और भी मजेदार है। अगर सवाल में सम और प्रोडक्ट दे दिया हो तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, x² - सम x प्लस प्रोडक्ट, और पॉलिनोमियल तैयार। अच्छा, ये टेबल तो लिनियर इक्वेशंस का समझो चीट कोड है। पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस x, y और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो को देखो। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो बस लाइंस एक दूसरे को काटेंगी, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सारे रेशियो बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर पहले दो बराबर हैं पर तीसरा नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं। कितना आसान है ना? और ये है सबका बाप, द श्रीधराचार्य रूल। जब फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग धोखा दे जाए ना, तो यही फॉर्मूला है जो हमेशा साथ देगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकालना हो, बस ये फॉर्मूला लगा दो, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसे तो रट लो अच्छे से। अब एक और कमाल की ट्रिक। मान लो सिर्फ ये जानना है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, मतलब वो रियल होंगे, अलग अलग होंगे या एक जैसे। तो पूरी इक्वेशन सॉल्व क्यों करें, बस डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी कि d। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। अगर d 0 से बड़ा आया तो दो अलग अलग रियल रूट्स, d 0 के बराबर आया तो दो एक जैसे रियल रूट्स, और अगर d 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आया तो कोई रियल रूट नहीं। है ना एकदम सिंपल। चलो, तो अलजेब्रा तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्री। इसमें हम 3 बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सबकी फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी बस ये 3 फॉर्मूले ही किंग है। पहला, कोई भी टर्म निकालने के लिए मान लो 10वीं या 50वीं टर्म, तो an = a + n-1d लगाओ। यहाँ a है पहली टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। दूसरा है सम निकालने का फॉर्मूला, और तीसरा वाला तो एक स्मार्ट शॉर्टकट है। अगर पहली टर्म a और आखिरी टर्म l पता हो तो लंबे वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं, सीधे Sn = n/2 a + l लगाओ और आंसर पाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एक गेम की तरह है, और ये 3 फॉर्मूले हैं आपकी टूल किट। पहला, डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी नापने के लिए। दूसरा, सेक्शन फॉर्मूला, ये तब काम आता है जब पता करना हो कि कोई पॉइंट एक लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है। और तीसरा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूले का ही एक स्पेशल केस है, एकदम बीच का पॉइंट निकालने के लिए। बस ये 3 हथियार और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर सवाल ढेर। ओके, अब बारी है ट्रिग्नोमेट्री की, और इसके रेशियोज को याद रखने की एक ऐसी ट्रिक है जो शायद दादा दादी के जमाने से चली आ रही है और आज भी बेस्ट है। क्या है वो? बिल्कुल सही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक से साइन कॉस टैन के रेशियो तो पक्के हो गए, p/h, b/h और p/b। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का असली खेल शुरू होता है इन 3 आइडेंटिटीज से। sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ये तो सबसे जरूरी है। फिर 1 + tan² थीटा = secant² थीटा, और 1 + cot² थीटा = cosecant² थीटा। इनको तो घोल कर पी जाओ, क्योंकि प्रूव करने वाले जितने भी सवाल है ना, वो इनके बिना हिलेंगे भी नहीं। ठीक है जी, अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे पड़ाव पे।
अब बात होगी शेप्स को नापने की, मतलब मेंसुरेशन की। सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ। सर्कल्स की दुनिया में ये 4 फॉर्मूले ही सब कुछ है। पहला, सर्कमफेरेंस यानी सर्कल की बाउंड्री 2πr। दूसरा, एरिया यानी सर्कल के अंदर की पूरी जगह πr²। अब देखो, आर्क लेंथ क्या है? ये सर्कमफेरेंस का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। और सेक्टर का एरिया, वो समझो पिज़्ज़ा की एक स्लाइस है। बस फॉर्मूले में θ/360 लगाना है और हो गया। और ये स्लाइड तो समझो फॉर्मूला शीट है। सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, सारे 3D शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले एक ही जगह पर। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मेरी सलाह है, इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी रेस के फाइनल लैप पर। आखिरी 2 चैप्टर्स, डेटा और चांस का खेल, यानी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। चलो इसे भी फटाफट खत्म करते हैं। हाँ, मुझे पता है, मीन, मोड और मीडियन के ये फॉर्मूले देखकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ दिखने में बड़े हैं। काम इनका बहुत सीधा है। बस टेबल से L, F1, F0, CF जैसी वैल्यूज को उठाओ और फॉर्मूला में सही जगह पर रख दो। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये तीनों बिग 3 हैं स्टैटिस्टिक्स के, इनको छोड़ना नहीं है। अब एक बहुत ही काम का एग्जाम हैक, इसे कहते हैं 3-2-1 रूल या एम्पिरिकल रिलेशन। 3 मीडियन बराबर होता है मोड प्लस 2 मीन के। इसका फायदा क्या है? मान लो आपने मीन और मोड निकाल लिया, तो इस फॉर्मूले से मीडियन निकालकर अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। या कभी कभी तो सवाल ही सीधा इस फॉर्मूले पर आ जाता है। ये एक मैजिक रूल है, जरूर याद रखना। और आखिर में प्रोबेबिलिटी, इसका तो बस एक ही ब्रह्मास्त्र है। किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बस ये देखो कि हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं और उसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दो। बस यही है पूरी प्रोबेबिलिटी का सार। और हाँ, प्रोबेबिलिटी में बस ये 2 बातें और याद रखनी है। जो चीज़ होनी ही होनी है, मतलब 100% पक्की है, जैसे सूरज का पूरब से निकलना, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जो चीज़ हो ही नहीं सकती, मतलब इम्पॉसिबल है, जैसे एक डाइस फेंकने पर 7 आना, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। सारी प्रोबेबिलिटी इन्हीं 0 और 1 के बीच में घूमती है। तो ये थे वो सारे फॉर्मूले जो एग्जाम में धूम मचाने के लिए चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हम सब इन फॉर्मूलों को फुल मार्क्स में बदलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। ये क्विक रिवीजन इसी तैयारी को और पक्का करने के लिए था। अगर इस फास्ट ट्रैक रिवीजन से थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी और भी काम की चीजें मिलती रहें। सभी को एग्जाम्स के लिए